बैंकर अब याद करते हैं 15 साल पहले, अपना कंडीशन भी याद करते हैं। 15 years बिफोर, माने 15 साल पहले, हिज मिलियंस हैड बीन बियॉन्ड हिज रिकॉर्डिंग। उनका करोड़ों का जो मैंने संपत्ति या जो कुछ भी था वो उनके हिसाब के बाहर का था। नाउ ही वॉज अफ्रेड टू आस्क हिमसेल्फ, अब तो उनको अपने आप में ही डर लगता था अपने आप से पूछने में, विच वेयर ग्रेटर हिज डेब्ट्स और हिज एसेट्स। अब उनको ये लगता था, मैंने अपने डेब्ट्स और एसेट्स के बारे में सोच करके ही, मैंने कितना उथल पुथल हुआ है बिजनेस में, है ना, कितना कर्ज हुआ, कितना पैसा आया, कितना गया, ये सब सोच के उनको डर लगता था। डेस्परेट गैम्बलिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, जहां तक हम लोगों का नॉलेज है, स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या, शेयर मार्केटिंग, शेयर ट्रेडिंग। उसमें जो उथल पुथल हुआ उनके जिंदगी का पिछले 15 साल में, वाइल्ड स्पेकुलेशन ऑफ द एक्साइटेबिलिटी विच कुड नॉट गेट ओवर इवन इन द एडवांसिंग ईयर्स। आने वाले सालों तक भी वो उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए थे, मतलब उस उथल पुथल से, अप एंड डाउन से, राइज एंड फॉल से। हैड बाई डिग्रीज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ हिज फॉर्च्यून। मैंने कहीं कभी कभी उनके मैंने जीवन में, मैंने उनका खुशकिस्मती या बदकिस्मती जो कि कहो, उनका भविष्य जो है ना कभी डिक्लाइन हो रहा था। एंड द प्राउड फियरलेस सेल्फ कॉन्फिडेंट मिलेनियर हैड बिकम बैंकर ऑफ मिडलिंग रैंक। अब वो एकदम मिडलिंग रैंक में आ चुके थे। कौन? बैंकर। ठीक है। ट्रैवलिंग एट एवरी राइज एंड फॉल इन हिज इन्वेस्टमेंट। अब तो एक भी इन्वेस्टमेंट में उनको अंदर से आत्मा कांप जाता था सोच करके कि हम इन्वेस्ट करें या नहीं करें। और उस पर भी कर्स्ड बेट, और उस पर ये जिंदगी का सबसे बड़ा माने अभिशाप वाला चैलेंज जिंदगी का, उसमें ये कर्ज बेट मैंने लगा लिया। वो सोच रहे हैं। मटर्ड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन जो थे बड़बड़ा रहे हैं, आप मैंने खुद ही मैं सोच करके, क्लचिंग हिज हेड इन डिस्पेयर। देखो अपने माथे को ऐसे पकड़े हुए हैं, निराश होकर के, डिस्पेयर होकर के। और क्या सोच रहे हैं, सुनो, सोच क्या रहे हैं? वाई डिडंट द मैन डाई, ये आदमी मरा क्यों नहीं, अभी तक नहीं मरा। ही इज ओनली 40 नाउ, अभी तक तो 40 साल का है। ही विल टेक माई लास्ट पेनी फ्रॉम मी, मुझसे वो आखिरी पैसा भी ले लेगा, मतलब मेरे जिंदगी का आखिरी पैसा भी ले लेगा। ही विल मैरी, वह शादी करेगा। विल एंजॉय लाइफ, अपनी जिंदगी एंजॉय करेगा। विल गैम्बल ऑन द एक्सचेंज, और वो स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के गैम्बल करेगा, यानी वहां पर जाकर के अपना जो भी जुआ खेलेगा। अरे स्टॉक एक्सचेंज माने क्या? मतलब शेयर ट्रेडिंग करना, शेयर मार्केटिंग करना, ये सब क्या है? शेयर मार्केटिंग क्या है? एक तरह से गैम्बलिंग ही तो है। कभी पैसा लगाया तो खूब बढ़ गया, कभी एकदम डाउन हो गया। दैट्स द वाइल आई सेल। अच्छा, ये पैसा लेके, अब मेरे पैसा को लेकर के अब ये सारा लाइफ एंजॉय करेगा स्टॉक एक्सचेंज में, अब ये पैसा लगाएगा मेरे पैसे को लेकर के, और मैं, एंड वाइल आई शैल लुक एट हिम विथ एनवी लाइक ए बेगर, और मैं तो अब इसको भिखारी की तरह जलन के मारे देखता रहूंगा। किसको? इस व्यक्ति को। एंड हियर फ्रॉम हिम एनवी एवरी डे द सेम सेंटेंस, और इसी आदमी के जुबान से मैं रोज एक ही भाषा सुनूंगा, एक ही भाषा ये मेरे को बार बार आकर के बोलेगा कि आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी की खुशी के लिए आपको कर्जदार बना दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। लेट मी हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूं। वो आदमी कल के डेट में वो बोलेगा, लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो। नो इट इज टू मच, नहीं ये बहुत हो गया। अब मन ही मन वो सोच रहा है, नहीं बहुत हो गया ये। द वन मीन्स ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम बैंक्रप्सी, ये तो मैं पूरी तरह से, मैं लगभग बैंक्रप्सी हो जाऊंगा, मतलब बैंक्रप्सी माने दिवालिया, पक्का दिवालिया हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एंड डिसग्रेस इन द डेथ ऑफ दैट मैन, इस मैंने ये व्यक्ति के, मतलब अगर ये नहीं मरता है तो मतलब समझो तो मेरा तो अपमान और मैंने बैंक्रप्सी तो है ही।
रात के 3 बजे थे। सुनो, चिल्ड हवा बह रहा था, गार्डन एरिया पूरा ठंडा, मतलब या तो बर्फ जमा हुआ हो या तेज हवा, लेकिन पल्ला हवा चल रहा था। सारे लोग सो रहे थे, केवल एक व्यक्ति को नींद नहीं आ रहा था। वो कौन था? बैंकर, ओल्ड बैंकर। इट स्ट्रक 3 o'clock, 3 बज रहा था। द बैंकर लिसेंड, बैंकर सुना। एवरी वन वॉज अस्लीप इन द हाउस, सारे लोग सो रहे थे घर में। एंड नथिंग कुड बी हर्ड आउटसाइड बट द रसलिंग ऑफ द चिल्ड ट्रीज। एकदम कुछ नहीं, केवल हवा जो पेड़ों से टकरा करके चल रहा था, बस उसी का आवाज आ रहा था, वो भी ठंड हवा, चिल्ड। ट्राइंग टू मेक नो नॉइज, हालांकि ये पूरा आवाज नहीं कर रहे थे ये। ही टुक फ्रॉम ए फायर प्रूफ सेफ द की ऑफ डोर, एक फायर प्रूफ जगह था, वहां से उसने एक चाबी लिया उस दरवाजे का, जो दरवाजा 15 साल पहले क्या हुआ था? लॉक हुआ था। विच हैड नॉट बीन ओपन फॉर 15 ईयर्स, कितने साल से उसे खोला नहीं गया था? 15 साल से। पुट ऑन हिज ओवरकोट, उस बैंकर ने अपने ओवरकोट को पहना। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और घर से वो निकल गया। इट वॉज डार्क एंड कोल्ड इन द गार्डन, रात का बिल्कुल अंधेरा, डार्क और कोल्ड था पूरे गार्डन में। रेन वॉज फॉलिंग, बारिश हो रही थी। ए डैम कटिंग विंड वॉज रेशिंग अबाउट द गार्डन, पूरा एकदम लगता था जैसे मैंने शरीर को काट देने वाला है ना, हवा, तेज हवा जो है ना पूरे गार्डन में चल रहा था। हॉलिंग, दहाड़ता हुआ सा हवा चल रहा था। एंड गिविंग द ट्रीज नो रेस्ट, पेड़ों को हवा जो था थोड़ा भी रेस्ट करने नहीं दे रहा था। द बैंकर स्ट्रेन्ड हिज आईज, बैंकर ने अपने नजरों को ऐसे करके दौड़ाया, इधर उधर देखा। बट कुड सी नाइदर द अर्थ नॉर द वाइट स्टैच्यूज, ना तो वो नीचे जमीन दिख पा रहा था क्योंकि पूरा बर्फ, और ना कोई स्टैच्यूज दिख रहा था। नॉर द लॉज, यहां तक इतना घना कुहासा था, बारिश माने बारिश वारिश जो हो रहा था कि लॉज भी नहीं दिखाई दे रहा था। नॉर द ट्रीज, ना पेड़ दिखाई दे रहे थे। गोइंग टू द स्पॉट वेयर द लॉज स्टूड, फिर वो उस जगह में जाता है जहां लॉज था। ही ट्वाइस कॉल्ड द वॉचमैन, उसने 2 बार वॉचमैन को बुलाया, लॉज के सामने वॉचमैन को बुलाया। नो आंसर्ड फॉलोड, उसको कोई जवाब नहीं मिला। एविडेंटली द वॉचमैन हैड साउट शेल्टर फ्रॉम द वेदर, शायद वॉचमैन ने उस ठंड मौसम के कारण कहीं अपना सुरक्षित पनाह ले लिया था, सुरक्षित जगह ढूंढ करके छुपा हुआ था। एंड वॉज नाउ अस्लीप, शायद वो सोया हुआ था समवेयर आइदर इन द किचन और इन द ग्रीन हाउस, या तो वो किचन में सोया हुआ था वॉचमैन, या नहीं तो ग्रीन हाउस में सोया हुआ था। कहता है बैंकर, अगर मैं इसे खोल दूं या तोड़ दूं तो ये सारा दोष वॉचमैन पर जाएगा, मेरे पर नहीं। इफ आई हैड द प्लक टू कैरी आउट माई इंटेंशन, अगर मैं थोड़ा सा भी अपने इंटेंशन को तोड़ूं, तो थॉट द ओल्ड मैन ने सोचा, तो सस्पिशन वुड फॉल फर्स्ट अपॉन द वॉचमैन, किसके ऊपर शक जाएगा? वॉचमैन के ऊपर। ही फेल्ट इन द डार्कनेस फॉर द स्टेप्स एंड द डोर, वह महसूस किया उस अंधेरे में पैरों के आहट को, अपने दरवाजे को। एंड वेंट इन टू द एंट्री ऑफ द लॉज, और वो लॉज के एंट्री तक, माने लॉज का जहां था उस माने प्रिजनर का, उसके एंट्री यानी कि गेट तक वो जाता है। देन ही ग्रॉप्ड हिज वे इनटू ए लिटिल पैसेज एंड लाइटेड ए मैच, तभी वो खोजते हुए एक लिटिल पैसेज, थोड़ा सा रास्ता निकाल करके एक लाइट माने एक माचिस को जलाता है। देयर वॉज नॉट ए सोल देयर, वहां एक भी आत्मा नहीं था, मतलब कोई व्यक्ति था ही नहीं। देयर वॉज ए बेड स्टीड विथ नो बेडिंग ऑन इट, एक बेड स्टीड था लेकिन उस पर कोई बेडिंग नहीं था। एंड इन द कॉर्नर देयर वॉज ए डार्क कास्ट आयरन स्टोव, वहीं पर एक माने एकदम आयरन स्टोव था, लोहे का स्टोव, जो कि पूरी तरीके से मोर्चा लगा हुआ, एकदम काला टाइप का।
द सील्स ऑन द डोर लीडिंग टू द प्रिजनर्स रूम्स वेर इंटैक्ट। और जो सील था, दरवाजे के ऊपर जो ताला लगा के जो सील किया हुआ था, वो पूरी तरह से इंटैक्ट था, मतलब नॉट टेम्पर्ड था, नॉट डैमेज्ड। मैंने एकदम जैसा मैंने 15 साल पहले लगाया गया था, आज भी वैसा ही था, सील करके। When the match went out, जब वो आदमी अंदर में जाता है, and the old man trembling with emotion, वो आदमी जो है ना इमोशंस के साथ कांपता है, peeped through, ऐसे देखो, कांपता हुआ सा वो अंदर खिड़की की तरफ में देखने के प्रयास करता है कि अंदर जो व्यक्ति बैठा है कैसा है। peeped through the little window, खिड़की के थ्रू वो झांकता है। peep through माने झांकना। A candle was burning dimly in the prisoner's room. उस कैदी के कमरे में एक छोटा सा कैंडल जल रहा था। He was sitting at the table. वह टेबल पर बैठा था। Nothing could be seen but his back. कुछ नहीं दिख रहा था, बस उसका पीठ दिखाई दे रहा था। And the hair on his head, और माथे का बाल दिखाई दे रहा था। And his hands, और उसका हाथ। Open books were lying on the table. ओपन बुक्स वेयर लाइंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर किताब जो है पड़े हुए थे। ऑन द 2 इजी चेयर्स, अच्छा 2 इजी चेयर्स पर, एंड ऑन द कारपेट नियर द टेबल। देखो टेबल पर मैंने बुक्स पड़ा हुआ था, इजी चेयर्स पर बुक्स पड़ा हुआ था, किताबें पड़ी हुई थी, और कारपेट नियर द टेबल, टेबल के नीचे जो कारपेट यानी कि कालीन बिछा हुआ था उस पर भी 2 बुक्स वगैरह पड़े हुए थे। ठीक, अब ये गेट खोलकर अंदर में खड़े हैं। 5 मिनट्स पास्ट, 5 मिनट तक गुजर गया। द प्रिजनर डिड नॉट वंस स्टीर, एक बार भी प्रिजनर हिला नहीं था। ओ सॉरी, ये खिड़की से ही देख रहे हैं, सॉरी ये खिड़की से ही देख रहे हैं। 15 years imprisonment had taught him to sit still. 15 साल कैद में रहकर शांत रहना, शांत बैठना उन्होंने सीख लिया था। द बैंकर टैप्ड एट द विंडो विथ हिज फिंगर, उंगली से खिड़की के ऊपर ऐसे वो खटखटाए बैंकर, ताकि वो पीछे मुड़कर हमको देखे। एंड द प्रिजनर मेड नो मूवमेंट वट एवर इन रिस्पॉन्स, प्रिजनर ने थोड़ा भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। देन द बैंकर कॉशियसली ब्रोक द सील्स ऑफ द डोर, तब बैंकर बड़े ध्यानपूर्वक उस सील को तोड़ देते हैं, मतलब किसको, गेट का सील को तोड़ते हैं एंट्री करने के लिए। डोर एंड पुट द की इन द की होल, और फिर उन्होंने की होल में चाबी को रख देते हैं। द रस्टी लॉक गेव ए ग्रेटिंग साउंड, और जो रस्टी लॉक था यानी जो जंग लगा हुआ जो ताला था वो पूरी तरीके से बजता है। एंड द डोर क्रैक्ड, और आवाज करता है दरवाजा। द बैंकर एक्सपेक्टेड टू हियर एट वन फुट स्टेप्स एंड ए क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट, बैंकर जो थे ना वो सुनते हैं एस्टॉनिशमेंट आवाज को, फुट स्टेप्स का। बट 3 मिनट्स पास, इट वॉज एज क्वाइट एज एवर इन द रूम, मैंने 3 मिनट तक अंदर खड़े रहने के बावजूद भी वो उतना ही शांत थे जितना पहले कमरे में थे। ही मेड अप हिज माइंड टू गो इन, अब फिर वो और अंदर जाने का सोचे। कौन, बैंकर अंदर जाने का सोचे। एट द टेबल ए मैन अनलाइक ऑर्डिनरी पीपल वॉज सिटिंग मोशनलेस, टेबल के पास एक ऐसा व्यक्ति जो कि एकदम मोशनलेस था। कौन व्यक्ति बोलो, वही द यंग बॉय, पूरी तरह से मोशनलेस होकर बैठा हुआ था। ही वॉज ए स्केलेटन, कंकाल की तरह। कैसा बोलो, कंकाल। विद द स्किन ड्रॉन टाइट ओवर हिज बोन्स, एक ऐसा स्किन था जो कि एकदम चिपका हुआ था, किससे, हड्डियों से, हड्डियों से चिपका हुआ शरीर। विथ लॉन्ग कर्व्स लाइक ए ओमेन्स एंड सैगी बियर्ड, जैसे औरतों का लंबा बाल होता है करली बार, वैसा उसका दाढ़ी लंबा हो गया था। 15 साल।
हिज फेस वॉज येलो विद एन अर्दी टिंट इन इट। उसका चेहरा जो है ना पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। हिज चीक्स वेयर हॉलो, गाल पूरे गड्ढे वाले हो गए थे, गड्ढे, हॉलो। हिज बैक लॉन्ग एंड नैरो एंड द हैंड ऑन विच हिज सैगी हेड वॉज प्रॉप्ड वॉज सो थीन। सुनो, उसका पीठ जो था ना, बैक एकदम नैरो, टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, और जिस पर हाथ रखा हुआ था, ठीक है ना, शैगी हेड, जिस पर वो अपना माने एकदम बीमार माथे को जिस पर हाथ पर रखा था, वह सो थीन, इतना पतला वो हाथ था, एंड डेलिकेट दैट इट वॉज ड्रेडफुल टू लुक एट इट। डरावना लग रहा था वो हाथ देखने में। His hair was already streaked with silver and seeing his emaciated, उसका बाल जो था ना पूरी तरीके से सिल्वर कलर का हो गया था, और पूरी तरीके से इमासिएटेड, एकदम दुबला पतला, मतलब सूखा हुआ टाइप का। एज्ड लुकिंग फेस, कैसा चेहरा हो गया था? एज्ड लुकिंग माने ओल्ड, बूढ़े व्यक्ति की तरह चेहरा लग रहा था। नो वन वुड हैव बिलीव दैट ही वॉज ओनली 40। कोई इस बात को मान नहीं रहा था कि वो 40 साल का लड़का है। ही वॉज asleep, सोया हुआ था। इन फ्रंट ऑफ हिज बाउड हेड देयर ले ऑन द टेबल ए शीट ऑफ पेपर। उसके झुके हुए माथे के पास एक टेबल शीट ऑफ पेपर जो है ना पड़ा हुआ था। मैंने जहाँ जिस टेबल पे वो माथा रखा था उस पर एक पेपर रखा था, ऑन विच देयर वॉज समथिंग रिटन इन फाइन हैंड राइटिंग, जिस पर वो बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में कुछ लिख रखा था उस कागज के ऊपर। बैंकर, ओल्ड बैंकर उस व्यक्ति को देखकर उनके मन में दया आ जाता है, कहते हैं पुअर क्रिएचर, बेचारा। थॉट द बैंकर, बैंकर सोचते हैं, ही इज अस्लीप, सोया हुआ है, एंड मोस्ट लाइकली ड्रीमिंग ऑफ द मिलियंस, शायद वो मिलियंस का ही सपना देख रहा है। एंड आई हैव ओनली टू टेक दिस हाफ डेड मैन, बताओ इस अधमरे व्यक्ति को मुझे लेके जाना पड़ेगा, एंड थ्रो हिम ऑन द बेड, इसे बेड पर लेके जाना पड़ेगा, स्टिफल हिम ए लिटिल विद द पिलो, और शायद पिलो के साथ इसको चिपकाना पड़ेगा, एंड मोस्ट कॉन्सियस, और उसको पूरा कॉन्सियस में ला करके स्पर्ट वुड फाइंड नो साइन ऑफ ए वायलेंट डेथ, लग रहा मैंने इसको देख के ही लगेगा, इस बेड पर लेटते ही लगेगा कि इसका वायलेंट डेथ हो चुका है, मतलब मृत्यु हो चुका है। बट लेट अस फर्स्ट रीड व्हाट ही हैज रिटन हियर, लेकिन चलो ये जरा कागज पढ़ते हैं इसने क्या लिख रखा है। द बैंकर टुक द पेज फ्रॉम द टेबल एंड रीड एज फॉलोज, उस बैंकर ने किताब को उठाया, उस पेज को उठाया और लगते हैं पढ़ने। एक पैराग्राफ और पढ़ता हूं, क्या लिखा है उस व्यक्ति ने उस पेज पर। टुमारो एट 12 o'clock आई रीगेन माई फ्रीडम, कल 12 बजे मुझे दोबारा फ्रीडम मिलने वाला है, एंड द राइट टू एसोसिएट विद द अदर मैन, और मैं दूसरे व्यक्तियों के साथ खड़ा रह पाऊंगा, मिल पाऊंगा। बट बिफोर आई लीव दिस रूम एंड सी द सनशाइन, इस कमरे को छोड़ने के पहले, सूरज की रोशनी को देखने के पहले, आई थिंक इट नेसेसरी टू से फ्यू वर्ड्स टू यू, बहुत जरूरी है आप लोगों को कुछ शब्द बताना। विद अ क्लियर कॉन्सियस आई टेल यू, होशो हवास में ये बात मैं कह रहा हूं, एज बिफोर गॉड, और मैं भगवान का साक्षी मान करके कह रहा हूं, हु बिहोल्ड्स मी, जिन्होंने मुझे देखा है इतने 15 सालों तक, दैट आई डिस्पाइज फ्रीडम, कि मैं पूरी तरीके से आज़ादी को डिस्पाई किया, एंड लाइफ एंड हेल्थ, और अपने लाइफ को, हेल्थ को पूरी तरह से डिस्पाइज किया, एंड ऑल दैट इन योर बुक्स इज कॉल्ड द गुड थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, और मैं इस सारे, केवल इस किताब को मैंने पढ़ा, जो किताब लास्ट में उनको मिला था गॉस्पल का, उस किताब को मैंने पढ़ा, और गॉस्पल की किताब को पढ़ रहा हूँ तब से, ठीक है ना, और उसी को मैं
फॉलो कर रहा हूँ, उसी में अपना दुनिया तलाश रहा हूँ। बस वर्ल्ड तक रहने देते हैं।